बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स आपने ओवरऑल इंपोर्ट की थी अली एक्सप्रेस से डीजर्स में, उनको स्टोर में कैसे लेकर जाना है। मतलब मैं अपने पास ये शॉपिफाई की जो वेबसाइट है उसमें प्रोडक्ट्स को कैसे लेकर आऊंगा, और कुछ एडिटिंग हमें करनी है, वो किस तरह से करेंगे। बात क्लियर हो गई? ओके। अब हम यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि यार इधर तो ये वाली प्रोडक्ट्स फोर आ रही हैं, इसके अलावा तो नथिंग एल्स। सिंपल इज दैट, आपके पास डीजर का ये सारा स्टफ एज इट इज रहेगा। लेफ्ट साइड पर होपफुली आप लोग देख सकते हैं, ये इंपोर्ट का मेन्यू आ रहा है। डीजर्स के थ्रू हमने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया अपने स्पेसिफिक टैब में। कौन से टैब में? डीजर्स में। आपने आना है इंपोर्ट लिस्ट में। वंस आप इंपोर्ट लिस्ट में आएंगे तो ऑटोमेटिकली यही 8 वो प्रोडक्ट्स थी जो हमने चूज की थी। अब आप एग्री करते हैं कि कुछ इसमें होम डिकोर की हैं, कुछ बेबी टॉयज हैं, कुछ हमारे पास किचन गैजेट्स हैं, कुछ फैशन एंड ज्वेलरी का। ओके। अब बहुत केयरफुली आप लोगों ने फोकस करना है और मुझे बताना है, ताकि एक प्रोडक्ट की जो एडिटिंग करनी है, कुछ भी चीज़ों को मैनेज करना, हम सारे मिलकर करें। इस प्रोडक्ट को एडिट करने के लिए यहाँ पर एक पेन नजर आ रहा है। ये उसी प्रोडक्ट कार्ड के बॉटम लेफ्ट साइड पर एडिट प्रोडक्ट का ये पेन नजर आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बाय डिफॉल्ट। जैसे ही आप पेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टाइटल इतना लेंथी लिखा हुआ नजर आ रहा है, टाइप टैग एंड सो ऑन। ये चीजें समझ रहे हैं आप मेरी बात को? फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स आपने इंपोर्ट किए हैं, हमने एज इट इज इन्हें स्टोर में लिस्ट डाउन नहीं करना। लिटिल बिट इनकी क्राफ्टिंग करेंगे, कांट छांट करेंगे। तो ये पेन का साइन बना हुआ नजर आ रहा है, एडिट प्रोडक्ट्स, आपने इस पे क्लिक करना है। और हमने टाइटल भी अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली बनाना है। ये कुछ चीजें हमें नजर आ रही हैं, इनको भी हमें एडजस्ट करना है। यहां तक बात समझ आ गई? ओके। अब ये टाइटल अगर आप देखेंगे amazon के ऊपर प्रोडक्ट का टाइटल, तो वो अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली उन्होंने किया होगा। आप ईबे पे देखेंगे तो वो और तरह से डिजाइन होगा। आप टीमू पे देखेंगे तो और तरह से, सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, होम डिपो, पिंटरेस्ट, हर एक प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम डिफरेंट वे के साथ वर्क कर रहा होता है। तो उस एल्गोरिदम को अपने स्टोर के लिए आपने ट्रिगर करवाना होता है, तो आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करते हैं। उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली आपको एसईओ के कीवर्ड्स यूज करना पड़ते हैं। बट शॉपिफाई में हमारा कंसर्न होता है मार्केटिंग के थ्रू चीजों को प्रोसीड करना। तो आपने यूनिक जो मेन कीवर्ड है, इधर एसईओ का सेपरेट स्टफ आ जाता है। आपने यूनिक एक या दो कीवर्ड यूज करने जो प्रोडक्ट के बारे में बताना। ये क्या है? आर्टिफिशियली फ्लफी पेम्पस ग्रास, कुछ भी बुके आ रहा है। ग्रास बुके 5, 10, 20 पीसेस, वेडिंग पार्टी डेकोरेशन, आप ये देख रहे हैं, हर एक चीज के बारे में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। हम क्या काम कर लेते हैं कि ग्रास बुके, या इतना सा आप चूज कर लें कि आर्टिफिशियली फ्लफी पैम्पस ग्रास बुके। इट्स मोर देन इनफ कि हमें ये चीज़ों के बारे में बता रहा है। जो लोग इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, परचेज करते हैं, तो मोर देन इनफ। टाइटल के बारे में मेन कीवर्ड्स एक से दो आने चाहिए जिसमें पता चल जाए कि यार ये क्या चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट वन आपने ऐड करना है टाइप और टैग। ये प्रोडक्ट हमारे पास किस चीज़ से बिलोंग कर रही है? होम डिकोर, या आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं, होम डेकोरेशन। ठीक है, मेरी बात को समझे आप लोग। टाइप में क्या आना चाहिए? होम डेकोरेशन। जिस मेन कैटेगरी को आप डील कर रहे हैं, जिसको बनाने जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मैं बताऊंगा कि क्या होता है। अगर ये हम ऐड नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग में आगे कलेक्शंस बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये आप अपने सिस्टम को बता रहे हैं कि टाइप ये कौन सी है? ये होम डेकोरेशन की है। टैग्स में भी आपने वही नाम मेंशन करना है जो मेन उसकी कैटेगरी आ रही है। हमारा माइंडसेट है कि नेक्स्ट टाइम कोई 200, 300 प्रोडक्ट्स जो होम डेकोरेशन की हैं, उनकी सेपरेट एक पूरी वेबसाइट पे कैटेगरी होनी चाहिए। जैसे आपको बाकी वेबसाइट पे नजर आता है कि अगर आपके पास होम एंड किचन की है तो पूरी एक कलेक्शन होगी, पेट सप्लाईज की है तो सेपरेट कलेक्शन है, किचन एंड डाइनिंग है तो पूरी एक सेपरेट कलेक्शन है। इसी तरह से हम भी बनाना चाहते हैं।
तो ये मैंने ओवरऑल टाइप और टैग में ये काम डन कर लिया। सो नेक्स्ट वन, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक रीजनेबल स्टफ आना चाहिए। 4 to 5 बुलेट्स मोर देन इनफ होते हैं। बुलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ये स्टफ होता है उतना आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग को ये डिस्टर्ब कर देता है। सो राइट नाउ मैं स्पेसिफिकेशंस वाला जो सेगमेंट है उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। वेयर हैज गॉन? ओके, सो नो प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, ये काम हमारे पास डन हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे किस तरह की आप चीजों को बना सकते हैं। ये स्पेसिफिकेशंस बहुत बोल्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर आने के बाद इसकी हेडिंग का साइज डिक्रीज कर देते हैं। उसके बाद फर्दर आपने कुछ चीजों को टाइप करना है। चैट जीपीटी से भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ कि ब्यूटीफुल, हम कर लेते हैं इनोवेटिव, यूनिक। मैं इंग्लिश के एडजेक्टिव भी बेसिकली यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। कुछ ड्यूरेबल, इवन दो ड्यूरेबल है या नहीं है। और उसके बाद वर्सेटाइल, आउच, ये वाला काम हो गया। कि मीन्स अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आपने चैट जीपीटी से बोल देना कि मुझे जस्ट ओनली 4 to 5 जो है वो बुलेट्स चाहिए, वो आपके लिए डिजाइन कर देगा। यहाँ पर इमेजेस हैं, यहाँ पर शिपिंग इंफॉर्मेशन है। आप लोग देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इसी प्रोडक्ट को मुझे पाकिस्तान में लेकर आना है तो क्या आप पाकिस्तान में इस प्रोडक्ट को ये डिलीवर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नो शिपिंग, तो हम इस प्रोडक्ट को, जिन प्रोडक्ट्स का नो शिपिंग आ रहा है उन्हें अपने स्टोर में लिस्ट ही ना करें। हमारा कंसर्न है कि अगर मैंने इसे यूनाइटेड स्टेट में काम करना है तो क्या ये वहां पर शिपिंग दे रहा है हमें। ओके, सो राइट नाउ दोस्तों हम लोग देखते हैं इस सिचुएशन को कि ये क्या स्टफ है। यूनाइटेड स्टेट भी हमने चूज कर लिया। वंस मेक श्योर कर लेते हैं जी, बिल्कुल ये आपको फ्री शिपिंग दे रहा है, अवेलेबल है। ये स्टैंडर्ड शिपिंग की बात है। और हम जैसे ही सप्लायर के साथ कम्युनिकेट करेंगे एक्सपीडिएट शिपिंग में आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन को भी हमने देखा, इमेजेस को भी हमने देखा। इमेजेस जितने भी उसमें दिए हुए हैं, शिपिंग इंफॉर्मेशन। अब आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ रही हैं। इतनी ज्यादा वेरिएशंस अगर स्टोर में हम लिस्ट डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाता है। आपको आइडिया हो जाता है यार ये कलर्स यूनिक हैं, इनके साथ हम काम कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स को या इतनी वेरिएशंस को लिस्ट नहीं करना। फिर इसका सोल्यूशन क्या है, मुझे ये कुछ जो है वो डिलीट करनी पड़ेंगी। फॉर दिस पर्पस ये ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है एक्शन। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो बाय डिफॉल्ट इस प्रोडक्ट की सारी वेरिएशंस मेरे पास सेलेक्ट हो गई। अब अगर मैं वन बाय वन डिलीट करने में बैठ जाऊं फिर तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। मैं 3 से 4 चूज कर लेता हूं। जैसे ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसे अनचेक कर लेता हूँ। इस कलर को मैं अनचेक कर लेता हूँ। इस वाले कलर को मैं अनचेक कर लेता हूँ। ये 3 मैंने वेरिएशंस इस प्रोडक्ट की अनचेक की हैं, रिमेनिंग सारी ये चेक आ रही हैं। ये काम करने के बाद सिंपल इज दैट इसी रो में ये लिखा हुआ आ रहा है रिमूव स्क्यू। जैसे मैं रिमूव स्क्यू करूंगा तो ये 3 प्रोडक्ट्स जो मैंने अनचेक की थी वो स्टोर में रहेंगी, रिमेनिंग एज इट इज डिसअपियर हो जाएंगे। तो मैंने कंफर्म किया हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट्स जो हमें रिक्वायर्ड थी उनको हमने स्टोर में लिस्ट डाउन करेंगे। बाकी सारी चीजों को मैंने डिलीट कर दिया। अब प्रोडक्ट में से इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट वन आ रहा है प्राइस, कंपेयर एट प्राइस। प्राइस का मतलब है कि जिसके ऊपर आप सेल करेंगे। जैसे हम किसी भी मॉल में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो वहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा होता है कि प्रीवियस प्राइस और नाउ। तो ये जो प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है, ये आपके पास प्रीवियस वाली शो कर रहा होता है। तो ये $2.10 में हमें मिल रहा है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमें एक्सपीडिएट शिपिंग लेनी है, $4 to 5 उसके इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर में लिस्ट डाउन कर सकते हैं $19.99 में। ठीक है, आप एक थंब रूल बता देता हूँ कि जो भी आपको सोर्सिंग प्राइस मिल रही है आपने 4 to 5 टाइम उस प्राइस को इंक्रीज कर लेना है स्टोर में। यहाँ पर मैंने $19.99 किया, इधर मैं कर लेता हूँ कि पहले ये थी $29.99 की।
जैसे ही स्टोर में ये प्रोडक्ट लिस्ट डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली ये शो करेगा इतने परसेंट सेल है, इतने परसेंट ऑफ है। सेम है तो मैं फिर भी यहाँ पर $19.99, $19, जो प्रोडक्ट्स आपको लेस देन $4-5 की मिलती हैं शॉपिफाई के ऊपर मोस्टली वो सेल हो रही है अराउंड $25, $30, $20 की रेंज में। सो ये भी हम चेंज कर लेते हैं $29.99, क्योंकि अगर हम ये चेंज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके स्टोर में प्राइस वही आ रही होगी जो आपने सप्लायर से ली थी। तो इसे आपने सेव करना है। वंस आपने ये काम सेव कर लिया तो उसके बाद इस प्रोडक्ट को हमने लिटिल बिट एडिट कर लिया है। और अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, ये एक आइकन सा बना हुआ आ रहा है पुश टू स्टोर। जैसे ही आप पुश टू स्टोर पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों हमारे पास ये क्या आ रहा है, इस चीज पे अब आपने फोकस करना है। अब मैं इसका इशू बता देता हूं, अगर आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करते ऑल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, तो इससे क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट आपके शॉपिफाई स्टोर में लिस्ट हो जाएगी लेकिन शो नहीं हो। हम चाहते हैं शो भी हो, तो इधर आपने ऑल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर करना है। जैसे ही आप पुश टू स्टोर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये प्रोडक्ट इन जस्ट कपल ऑफ सेकेंड्स मिनट्स में शॉपिफाई वेबसाइट में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारा स्टोर जो है या वेबसाइट है, ये वाली प्रोडक्ट्स आ रही है ना, ये वाली, इसको आप रीलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है। देख रहे हैं ये सेल भी शो कर रहा है, व्हाट्सएवर कुछ भी आ रहा है। और अगर इमेज शो नहीं हो रहा, उसमें किसी और चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो परेशान नहीं होना कि भाई मेरे पास ये क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या। बात डन हो गई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक देखें। एक बैक एंड और फ्रंट एंड की कम्युनिकेशन भी तो होती है। ये प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर लिस्ट डाउन होगी। आप में से किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम है कि जो प्रोडक्ट्स हमने डीजर से चूज की हैं उनको एडिट करना, और कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप लोगों ने मेक श्योर करना है, एनी वन ऑफ यू प्लीज मुझे बता दें। आप लोगों का काम ये होगा, मैं फिर बता रहा हूं, अभी प्रैक्टिस है। जितने भी इमेजेस आप देख रहे हैं ना, थोड़ी इमेजेस यूज करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। सो हर प्रोडक्ट पे ऐड करना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास 8 प्रोडक्ट्स। हम भागेंगे नहीं, अभी हम ऑटो डीएस पे नहीं कर रहे ना। जब हम ऑटो डीएस वाली साइड पे जाएंगे या उसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर बात करेंगे। अभी आप फोकस करें डीजर्स पे। और जैसे मैं सीजे करवाऊंगा तो फिर हम सीजे देख लेंगे, क्योंकि लोगों को अभी नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। आपके बजट के ऊपर है खालिद सहगल। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप, अच्छा आप जिस सेंस में पूछ रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में आप स्टार्ट में प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करते, आप टेस्टिंग करते हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है आप अपने सप्लायर से प्रोडक्ट को डिलीवर करवाते हैं कि भाई इतनी प्रोडक्ट्स मेरे कस्टमर को डिस्पैच करवा दो। हम कौन सा, हाँ अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ही विनिंग है, आपको पता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, मेरे पास मेरे वेयर हाउस में स्टोर में पड़ी हूँ, फिर आप टेस्टिंग के लिए 50 यूनिट्स उनके परचेज कर लें। इमेजेस आप एडिट जरूर कर लेना ताकि जो इसमें से रेलेवेंट हमें चाहिए। जैसे अब मैंने 4 प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है तो बाकियों को मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, चले अब दोबारा एक प्रैक्टिस करवाता हूँ कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ताकि फिर आपको पता चले ये जो मैं कीवर्ड्स टाइप और टैग की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा स्किप कर देगा तो हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी और हमें प्रोडक्ट्स के टाइटल्स और व्हाट्सएवर डन करना पड़ेगा। ये इमेजेस कैसे एडिट करनी है मैं अभी दिखाता हूँ। अब एडिट की भी दो डेफिनेशंस हैं। एक है कि फुली जिस तरह से आपने कोई उसमें वर्ड लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, तो वो आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है। या अगर आपको अच्छे से आता है कैनवा तो आप उस पर कर लें, नहीं आता है तो फाइवर से किसी की सर्विसेज ले सकते हैं, बिकॉज वो प्रॉपर एक सेपरेट फील्ड है। हाँ आप ये कर सकते हैं कि जो इसमें एक्स्ट्रा इमेजेस आ रही हैं उनको हम कैसे डिलीट करेंगे, फॉर दिस पर्पज वो मैं चीज गाइड कर देता हूँ। अब ये सेकेंड प्रोडक्ट है और इसको भी हम चेक कर लेते हैं। नंबर 1, 3D moving sand art picture round glass deep sea sand cap and so on, right?
अब मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, 3D मूविंग सैंड आर्ट, इतना ही मोर देन इनफ है। या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि फ्लोइंग सैंड पेंटिंग ऑफिस, ये फ्लोइंग सैंड भी ठीक है, लेकिन ये 3D ज्यादा अच्छे से कवर कर रहा है क्योंकि मेन तो उसका वही वाला स्टफ आ जाता है। ओके, सो ये मैंने टाइटल इसका चूज कर लिया। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, टाइप में ये होम डेकोरेशन। ठीक है, होम डेकोरेशन के साथ टैग्स में भी होम डेकोरेशन, ये भी हम लोगों ने काम डन कर लिया। वंस ये चीजें टाइप और टैग में आप डन कर लेंगे, तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट वन है वेरिएशन। आप 48 वेरिएशंस है, इतनी वेरिएशन तो हम नहीं अपने पास लेस डाउन कर सकते। फिर आपने क्या काम करना है, एक्शन पे आना है, और जो आपको अच्छी फील हो रही है, जिनके कलर्स ठीक है, जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो राइट डाउन कर लें। जैसे मैं देखता हूँ ना 2082, इसको मैं अनचेक कर लेता हूँ, स्टॉक पड़ा हुआ है। 2049 इसका स्टॉक पड़ा हुआ है। इस प्रोडक्ट का स्टॉक जीरो पड़ा हुआ है। मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है, बिकॉज ये आउट ऑफ स्टॉक जा रही है। राइट नाउ इसको आप डिलीट कर लें। इसी तरह से हमें कोई एक और यूनिक कलर मिल रहा है, मैंने 3 to 4 जो है अपने पास अनचेक कर लिए हैं, रिमेनिंग जितनी भी चेक की हुई है मैं इनको रिमूव स्क्यू करूंगा और प्रोसीजर डन हो जाएगा। राइट नाउ ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स हैं, एक ये वाला कलर है। हमें कोशिश तो ये करनी थी कि डिफरेंट कलर्स वाला स्टफ आ जाता है, तो वो मोर देन इनफ था। बट ये सेम कलर्स के आ रहे हैं, मैं इनमें से दो को अपने पास लेस डाउन कर लेता हूँ। अब इसकी सोर्सिंग प्राइस $14 आ रही है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसको 4 to 5 टाइम करूंगा, 15 है अप्रोक्सीमेटली। आप इसे कर सकते हैं कि 64.99। आउच, 64.99। और ये भी 15 में मिल रहा है, तो वाई नॉट, मैं इसकी प्राइस को भी चेंज कर लेता हूँ, और आपने ये प्राइस भी एज इट इज डन कर लिया। इधर आपने कंपेरेड प्राइस पे करना है, तो आप कर लें 79.99। ये सेल वाला काम शो कर देगा, तो एटलीस्ट कस्टमर की कंज्यूमर साइकोलॉजी के साथ आप प्ले करें। डिस्क्रिप्शन उसी तरह से चेंज करनी है, यहाँ पर ये चाइना व्हाट्सोएवर कुछ भी नहीं आना चाहिए, जैसे मैंने पहले वाले में किया था। इमेजेस की बात जो आप लोग अभी पूछ रहे थे, देखें ये कितनी टाइप डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस यहाँ पर मेरे पास शो हो रही हैं। अब अगर मैं सारी स्टोर में लिस्ट डाउन करता हूँ, तो फिर मुझे लिटिल बिट स्टोर स्पीड को देखना पड़ेगा कि ये वाला स्टफ क्या हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, जो मुझे चीज नहीं चाहिए मैं उसे क्या काम करूंगा, डिलीट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये कलर हमने लिस्ट डाउन किया है, ये 3 कलर्स हमारे पास हैं, ये कलर अच्छा नहीं है, इसको आप डिलीट कर लें। यहाँ से ये डिलीट हो गया। इसी तरह से यहाँ से आप इस प्रोडक्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। सिमिलरली ये डिलीट का ऑप्शन आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, और इनको सेलेक्ट करने के बाद भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये जो इररेलेवेंट इमेजेस आपके कंसर्न की नहीं है, आप उनको वन बाय वन डिलीट कर लें। ओवरऑल कंप्लीट को सेलेक्ट करने के बाद मैन्युअली वाला काम ठीक है, ताकि आप लोगों से ज्यादा सारी डिलीट ना हो जाए ना, फिर दोबारा से उन्हें आप कह लेंगे एडिट करना पड़ेगा या कुछ भी। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। प्राइस भी चेंज होगी हमारे पास, और रिमेनिंग स्टफ भी डन हो गया। वंस इस प्रोडक्ट को भी मैं अपने पास लिस्ट डाउन करने के बाद, सिंपल इज दैट ऑल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर। जैसे ही आप पुश टू स्टोर करेंगे, तो होपफुली ये वाली प्रोडक्ट भी आपके पास स्टोर में आ जाएगी। कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करें ताकि प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो, देखिए जब हम मार्केटिंग का पूरा कंप्रिहेंसिव एक सेगमेंट है हमारे पास। इनिशियली जब आपने शॉपिफाई के ऊपर काम करना है, तो मैं बताऊंगा कि इन इमेजेस को आप कैसे एसईओ में मोल्ड कर सकते हैं। आपके पास एससी शॉपिफाई की एसईओ के लिए कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। तो यूजर आपका गुड नेम मुझे नहीं आइडिया, ऑफ कोर्स हम उनकी वर्ड्स पे भी बात करेंगे। जितनी वेरिएशन होगी इतना अच्छा इंप्रेशन होगा आईफोन यूजर। जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी, आप इमेजेस को कन्वर्ट नहीं करेंगे। इमेजेस को कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो वो हंड्रेड्स में प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगी। और आपकी स्टोर की स्पीड, अच्छा जिन लोगों को स्टोर स्पीड का नहीं पता मैं वो गाइड कर देता हूँ, लेकिन दूसरी प्रोडक्ट भी हमने लिस्ट डाउन किया, ये भी आपके पास यहाँ पर शो हो रही है। स्टोर आपका एक लाइट वेटेड होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आया है, उसने इस प्रोडक्ट को परचेज करना है, देखें ये विद इन सेकेंड्स में ओपन होगी। अभी क्योंकि इसमें एप्लीकेशन ज्यादा नहीं है, इसमें इमेजेस ज्यादा नहीं है। वंस आपके पास कोई 30-40 प्रोडक्ट्स होंगी और हर प्रोडक्ट की 50-50 वेरिएशन होंगी, तो एक स्टोर में 2000 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। और जो इसमें इमेज का फॉर्मेट है ये वाला, ये जेपीजे में होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि ये जेपीजे टू पीएनजी में कैसे करना है? सिंपल इज दैट, ये समझें। एक तो हमारे पास एक्सटेंशन आ जाती है जिसका नेम है ऑल इमेज डाउनलोडेड। इस तरह की दो तीन हमारे पास एक्सटेंशंस हैं जो आपके लिए काम करती हैं कि ओवरऑल सारी की सारी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐड टू क्रोम करूंगा, और जिस पेज के ऊपर आप रन करेंगे वो सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लेगा। आपका काम ये है। ओके सो नो वे, इसको भी हम कर लेते हैं। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते, मैं दोनों चीजें बता देता हूं ताकि आप लोगों के नोटिस में आ जाए कि ओवरऑल स्टफ क्या हो रहा है। ओके सो ओके भाई, ये वाला भी हमने कर लिया। दोनों एक्सटेंशंस को डाउनलोड कोई भी एक यूज कर सकते हैं जिसके रिव्यूज रेटिंग्स अच्छी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये वाली पेज के ऊपर जितनी इमेजेस हैं, टॉप बॉटम कुछ भी, आप ये देख सकते हैं ये वाली इमेजेस आ रही, कुछ वीडियोस आ रही। मैं क्या काम करूंगा, अपनी एक्सटेंशंस में आने के बाद ये वर्ड लिखा हुआ है डाउनलोड ऑल इमेजेस, मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये सारी इमेजेस को फेच करना स्टार्ट कर देगा। अब 96 के बाद कितनी इसमें इमेजेस आ रही हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर आप अपने रेलेवेंट इमेजेस को यूज करेंगे। एक्सटेंशंस के थ्रू भी काम हो सकता है कि सारी इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी। मैनुअली करने के लिए ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस इमेज को कन्वर्ट करना है, मैं करूंगा सेव इमेज एज, और इधर अपने स्टोर का नेम मेंशन कर लेता हूँ जो भी आपने बनाया हुआ है। ABC कोई स्टोर है और उनकी इमेजेस है। ओके, अब जितनी कम होंगी आपके पास, मुझे पता है ये होम डिकोर की है, तो मैं इधर एक इनसाइड और बनाऊंगा ताकि बार बार मिक्सअप ना होती है। अब मैं होम डिकोर में इस प्रोडक्ट को एज इट इज सेव कर लेता हूँ। इसी तरह से ये डाउन साइड पे भी हमारे पास सारी, आपने करना क्या है, जो भी इमेज का पैटर्न है, कन्वर्ट इमेज इनटू वेब की। अब ये प्रोफेशनली डेवलपर्स वाली मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ, ये क्लाउड कन्वर्ट बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपके पास 200 पिक्चर्स आ जाएं, तो जरूरी नहीं है तो वो सारी एट अ टाइम आपके पास अपलोड हो जाएं या चेंज हो जाएं। इसलिए आपने डिफरेंट ब्राउजर से भी हेल्प ले सकते हैं जिसके थ्रू भी काम हमारा हो जाए। ये होम डिकोर में आए, इस इमेज को हमने चूज किया और ये उसको कन्वर्ट कर देगा। सो फॉर एग्जांपल ये क्या चीज़ है, अब आप देख रहे हैं डिफरेंट पैटर्न में आपको ये शो करवा रहा है। हमने वेब पी में चेंज करना है, कन्वर्ट करेंगे। वेब पी से आपका स्टोर स्पीड स्लो नहीं होती, देखें फ्यू मिनट्स में सेकंड्स में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो जितनी ज्यादा वेरिएशंस होंगी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें ये भी तो देखना है ना कि वेबसाइट किसी काम की भी रही है या नहीं रही। यहाँ तक किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं। बात क्लियर हो गई? ओके, अब मैं क्विक वे में आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज चैट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड कर देता हूँ। ये जिस तरह फर्स्ट प्रोडक्ट को हमने एज इट इज मूव किया था, इसी तरह अब रिमेनिंग प्रोडक्ट्स को मैं क्विकली करके दिखाता हूँ ताकि आप ड्यूरिंग द ऑफ टाइम परफॉर्म कर सकें।